मंदिर का बहुत सारा सामान जिसे हम नदियों में या फिर पेड़ों के नीचे विसर्जित कर देते हैं, जैसे कि भगवान जी के खंडित विग्रह, किसी धातु के बने पुराने यंत्र, पुराने वस्त्र, फूल, हवन की राख, कैलेंडर वगैरह, जिसके कारण जल दूषित होता है। और पेड़ों के नीचे रखते हो तो उससे आपके इष्ट के विग्रह का अपमान होता है, आपका गुरु ग्रह खराब होता है। अब इसका क्या हल है? इन सब का हल लेकर आज मैं उपस्थित हूँ इस वीडियो में। पहले बात करूँगी खंडित विग्रह की, पुराने यंत्रों की, या आप लोग गलती से फाइबर के स्टोन डस्ट की बनी हुई मूर्तियाँ ले आते हैं उनकी, जिनका पूजा का विधान नहीं है। तो क्या करें? देखो, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पैर खंडित हो गए थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे जोड़कर फिर से उस मूर्ति को उस मंदिर में स्थापित किया, और वह मूर्ति आज भी वहाँ मंदिर में है। आपके घर में किसी के बीमार हो जाने पर या किसी के हाथ पैर टूट जाने पर उसे घर से तो बाहर नहीं निकाला जाता ना। इसी प्रकार हमारे इष्ट के विग्रह अगर खंडित हो जाएं तो उन्हें यूं ही नहीं फेंका जा सकता, उनके साथ हमारे भाव जुड़े हुए होते हैं। तो या तो आप उन्हें किसी श्रृंगार करने वाले से ठीक करवा लीजिए या खुद ही उन्हें ठीक कर लीजिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ऐसे विग्रह को सुप्त अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में लाने के लिए उन्हें पीले रंग के वस्त्र में लपेटकर अच्छे से बांधकर किसी बॉक्स में रख के अपने मंदिर में ही रख दीजिए। यूं ही कहीं इधर उधर फेंकने का कोई मतलब नहीं बनता। पुराने यंत्र, इनको अगर आप फेंकते हो तो जितनी आपने पूजा नहीं की होगी ना, उससे कहीं ज़्यादा आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इन यंत्रों को भी आप पीले वस्त्र में लपेट कर रख सकते हैं। अगर ये कागज़ से बने हुए हैं जैसे कि कैलेंडर वगैरह, तो आप इन्हें कुछ दिन के लिए किसी बर्तन में पानी भरकर उसमें डुबो दीजिए। जब ये गल जाएं तो आप इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए, या ये मिट्टी पार्क की या गमले की हो सकती है। बड़े बड़े विग्रह जब पांडालों में स्थापित किए जाते हैं उसके पश्चात उन्हें विसर्जित किया जाता है, बहुत बुरा लगता है। तब पानी में यदि प्रवाहित करना ही है तो वे मूर्तियां कच्ची मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में गणपति की स्थापना करते हो, उनकी मूर्ति को प्रवाहित करते हो, तो उससे पहले ये जान लो कि गणेश जी की मूर्ति मात्र सुपारी से भी स्थापित की जा सकती है। उनके लिए बड़े बड़े विग्रहों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो हल्दी, दालों से, मेहंदी से, गुड़ से और भी बहुत सारे पदार्थों से बनाया जा सकता है। अलग अलग पदार्थ से बने हुए गणपति की पूजा करने से विशेष कामनाओं की पूर्ति होती है। इस पर फिर किसी दिन चर्चा करूंगी। अभी बात करते हैं ठाकुर जी के पुराने वस्त्रों की कि उनका क्या करें। तो आप अगर पुराने वस्त्र आपके अच्छी अवस्था में हैं तो आप उन वस्त्रों को प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दे दीजिए, वह अपने ठाकुर जी की सेवा में उनका यूज़ कर लेगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो घर में ही एक कुशन कवर के अंदर उन्हें इकट्ठा कीजिए और उस कुशन को मंदिर में ही प्रयोग कीजिए। अगर वस्त्र बहुत ज़्यादा खराब हालत में है तो कहीं गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ सकते हैं। नदियों में फेंकने से नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं को उन वस्त्रों के धागे से बहुत हानि होती है। ऐसा करने से पाप के भागी बनते हैं। इसीलिए इन वस्त्रों को गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ना ही बेस्ट है। अब बात करते हैं फूलों की, हवन की राख की। तो फूलों को सुखाकर आप क्यारी में, गमले में या पार्क में डाल सकते हैं। राख को भी अगर हम पेड़ों की जड़ों में डालते हैं तो वो कीटनाशक का काम करती हैं। फूलों को नदी में डालने से वो एक साथ गलते नहीं, काफ़ी दिनों तक समय लगता है जब वे पानी में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। इसीलिए फूलों को सुखाकर क्यारी में या गमले में डालें। कुछ खाने का सामान जैसे नारियल और भी बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ होती हैं, उन्हें विसर्जित करने से अच्छा है आप पशुओं को खिला दीजिए। इससे फ़ायदा होगा, ना तो हमारे इष्ट के विग्रह का अपमान होगा, ना ही नदियों में गंदगी होगी और ना ही हम पाप के भागी बनेंगे।